ऋषभ शेट्टी की यात्रा एक साधारण गांव के लड़के से भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक बनने की कहानी है। जो व्यक्ति कभी 20 लीटर पानी के कैन बेचता था, आज वो 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने वाली फिल्मों का निर्माता और अभिनेता है। ये कहानी सिर्फ बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों की नहीं, बल्कि अटूट विश्वास, संघर्ष और अपनी संस्कृति के प्रति समर्पण की है। 2022 में ऋषभ शेट्टी ने मात्र 16 करोड़ रुपए के बजट में कांतारा बनाई, तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह फिल्म इतिहास रचने वाली है। 30 सितंबर 2022 को रिलीज हुई इस फिल्म ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। फिल्म ने भारत में 309 करोड़ रुपए नेट और विश्व भर में 400 से 450 करोड़ रुपए की कमाई की। कांतारा न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, बल्कि इसने भूत कोला परंपरा और तटीय कर्नाटक की संस्कृति को पूरी दुनिया के सामने लाया। फिल्म ने केजीएफ चैप्टर 2 के बाद दूसरी सबसे बड़ी कन्नड़ फिल्म का रिकॉर्ड बनाया और 2022 की चौथी सबसे बड़ी भारतीय फिल्म बनी। कांतारा की सफलता से ऋषभ शेट्टी की प्रतिभा को राष्ट्रीय मान्यता मिली। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर लोटस पुरस्कार जीता और फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का गोल्डन लोटस पुरस्कार मिला। पुरस्कार मिलने के बाद ऋषभ ने कहा कि ये सम्मान उन्हें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है और कन्नड़ सिनेमा की अगली पीढ़ी को उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहित करता है। 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुई कांतारा चैप्टर 1 ने सभी अपेक्षाओं को पार कर दिया। 15 दिनों में फिल्म ने भारत में 485 करोड़ रुपए से ज्यादा और विश्व भर में 700 करोड़ रुपए के करीब कमाई करके 2025 की दूसरी सबसे बड़ी भारतीय फिल्म बन गई। लेकिन बचपन से ऋषभ शेट्टी का सफर आसान नहीं था। 7 जुलाई 1983 को कर्नाटक के छोटे से केरडी गांव में एक साधारण परिवार में प्रशांत शेट्टी का जन्म हुआ, जिन्हें आज पूरी दुनिया ऋषभ शेट्टी के नाम से जानती है। उनके पिता एक ज्योतिषी थे और माता गृहिणी थीं। छोटे से गांव के इस लड़के के दिल में बचपन से ही सिनेमा का जादू बसा हुआ था। जब ऋषभ केवल कक्षा 6 में पढ़ते थे, तभी उन्होंने अपनी कला यात्रा की शुरुआत कर दी थी। दुर्गा परमेश्वरी युवक संघ में शामिल होकर उन्होंने यक्षगान कलाकार के रूप में मंच पर पहला कदम रखा। ये वही कला और संस्कृति थी जो बाद में कांतारा के रूप में पूरी दुनिया के सामने आई। जब ऋषभ ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश की, तो उनके सामने बेहद कठिन चुनौतियां आईं। मुंबई की चमक दमक के पीछे जो असली संघर्ष था, वो ऋषभ को भी झेलना पड़ा। जीवन यापन के लिए उन्हें तरह तरह के छोटे छोटे काम करने पड़े। वे मुंबई में एक प्रोड्यूसर के लिए ड्राइवर का काम करते थे, उनकी गाड़ी चलाते थे और ऑफिस बॉय का भी काम करते थे। मुंबई की भीड़ भाड़ भरी गलियों में घूमते हुए वे वड़ा पाव खाकर अपना पेट भरते थे। लेकिन संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। ऋषभ ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने 20 लीटर पानी के भारी कैन बेचे, घर घर जाकर चाय पत्ती की मार्केटिंग की और यहां तक कि सोलर पावर प्रोडक्ट्स भी बेचे। ऋषभ ने अपनी यात्रा को याद करते हुए कहा, 2016 में मेरी फिल्म रिकी का केवल एक शो था और आज कांतारा चैप्टर 1 के 5000 से ज्यादा हाउसफुल शो हुए हैं। ये ग्रोथ उनकी मेहनत, समर्पण और अपनी कला के प्रति ईमानदारी का प्रमाण है। उन्होंने पिछले 5 साल अपने परिवार और दोस्तों के साथ कांतारा की दुनिया में जीते हुए बिताए हैं। कांतारा चैप्टर 1 न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, बल्कि फाइनेंशियल रूप से भी बेहद लाभदायक साबित हुई। फिल्म के डिजिटल, टीवी और म्यूजिक राइट्स ने 200 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए, जिससे निर्माताओं ने फिल्म रिलीज होने से पहले ही अपना निवेश वापस पा लिया। ऋषभ शेट्टी की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। जो व्यक्ति कभी चाय पत्ती बेचता था, पानी के केन बेचता था और प्रोड्यूसर की गाड़ी चलाता था, आज वो भारतीय सिनेमा के सबसे सफल और सम्मानित कलाकारों में से एक है। उनकी सफलता का अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों और अपनी मिट्टी के प्रति गहरा लगाव है। उनका मानना है कि भारतीय सिनेमा वास्तव में ग्लोबल हो गया है। ऋषभ शेट्टी और कांतारा की सफलता ये साबित करती है कि अगर कहानी सच्ची, जुनून असली और मेहनत ईमानदार हो,
तो सफलता निश्चित है। 16 करोड़ रुपए की फिल्म से 400 करोड़ रुपए कमाना और फिर 125 करोड़ रुपए की फिल्म से 700 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाना, ये केवल बॉक्स ऑफिस के आंकड़े नहीं हैं, बल्कि एक कलाकार की अटूट आस्था, संघर्ष और समर्पण की कहानी है। ऋषभ शेट्टी की ये यात्रा हर युवा के लिए प्रेरणा है कि अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, अपनी जड़ों से जुड़े रहो और कड़ी मेहनत करते रहो।